मैं हीरा झा सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे विविध ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है। किसी भी पूजा आराधना में उस ईश्वर की कथा और महिमा सुनने से व्रत एवं पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए मैं आज छठ महापर्व की कथा प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें दो कथा है। पहला षष्ठी देवी कथा, दूसरा सूर्य देव की महिमा। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति देवी हैं, जिन्होंने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। भगवान सूर्य की षष्ठी देवी मानस बहन हैं। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6ठे दिन बाद इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा प्रार्थना की जाती है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी माता है। ये माता सभी बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबी आयु देती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में इसका वर्णन इस प्रकार है। षष्ठांशा प्रकृतिर्या चौसा चौ षष्ठी प्रकृतिता बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णुमाया चौ बालदा आयु प्रदा च बालानां धात्री रक्षकारिणी सत्तं शिशु पार्श्वस्था योगेन सिद्धि योगिनी। अब सुनिए पहली कथा, छठी मैया की कथा। प्रियंवद नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियंवद को अपार धन दौलत था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की लालसा में राजा प्रियंवद ने ऋषि कश्यप के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ का प्रसाद खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई, परंतु दुर्भाग्य से वह बच्चा मृत जन्म लिया। पुत्र के वियोग से व्याकुल राजा प्रियंवद श्मशान में जाकर स्वयं आत्महत्या करने लगा। राजा की करुण पुकार सुन संतान अधिष्ठात्री देवी माँ छठी मैया, माँ षष्ठी देवी राजा की आत्महत्या करने का कारण पूछा। छठी मैया वहाँ राजा के पास प्रकट हो राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ वत्स, तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। राजा प्रियंवद ने अपनी सारी व्यथा माँ से सुना दी। फिर छठी मैया ने कहा, तुम मेरी पूजा आराधना कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को करना, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। राजा ने छठी मैया को सिर झुकाकर प्रणाम किया और घर आकर रानी से सब बातें बता दी। रानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रत कर अर्घ्य दिया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार षष्ठी देवी संतान की देवी हैं और सभी के संतानों की रक्षा करती हैं। दूसरी कथा है प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की। एक बूढ़ी औरत थी। वो बहुत ही परमेश्वर पर आस्था रखती थी एवं हर वर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य व्रत रखकर सूर्य को बहुत आस्था, श्रद्धा एवं पूर्ण भक्ति भाव से अर्घ्य देती थी। उस बूढ़ी औरत को एक बेटा भी था। छठ पूजा में बूढ़ी माँ का सहयोग बेटा हमेशा करता रहता था, परंतु बूढ़ी औरत की बहू बहुत आधुनिक सोच रखने वाली थी। वह नास्तिक थी। छठ पूजा करने पर अपनी सास को भला बुरा कहती थी। आज लोग चांद पर चले गए हैं और सूर्य के पास तक जाने वाले हैं, पर ये बूढ़ी अम्मा सूर्य की उपासना में अपनी जान दे रही है, भूखे प्यासे रहती हैं। इन्हें क्या मिलता है ऐसी व्रत उपासना करके? इस तरह की बातें बूढ़ी माँ को बहू ताने देती रहती थी। बूढ़ी माँ ने
अपनी बहू को बहुत समझाया, परंतु वह एक भी न सुनी। बहू ने तो प्रसाद भी लेना मना कर दिया। बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ सूर्य षष्ठी के दिन शाम को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी किनार गई। फिर सप्तमी तिथि को उद्याचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भी नदी किनार गई। छठी मैया को प्रणाम किया और भगवान सूर्य ने उस बूढ़ी माँ की बहू को इस महापर्व पर विश्वास और आस्था जगाने के लिए एक योजना बनाई। अर्घ्य देने के लिए बूढ़ी औरत का बेटा जो ही पानी में उतरा तो पानी का तेज धार में वह डूब गया। यह दुर्घटना देख सब लोग हाहाकार करने लगे। बूढ़ी माँ रोती बिलखती सूर्यदेव को मनाने लगी, कहने लगी, हे सूर्यदेव, आपने ये कैसी परीक्षा मेरी ले रहे हैं, जिसकी खुशी से जीवन के लिए मैंने यह व्रत रखी है, उसी को आपने हमसे छीन लिया। हे सूर्यदेव, यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करके मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, नहीं तो मैं भी अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगी। नदी पर कोलाहल की गूंज सुनकर बुढ़िया की बहू भी घर से आ गई। सास को रोते बिलखते देख वह सब समझ गई और सास को ही भला बुरा कहने लगी। बूढ़ी माँ भी अपनी जान देने के लिए पानी में उतर गई। जैसे ही बूढ़ी माँ गर्दन तक पानी में गई, सूर्यदेव की कृपा से उसका बेटा माँ को डूबने से बचाने के लिए पानी के अंदर से ऊपर आ गया और माँ को डूबने से बचा लिया। इस तरह सूर्यदेव की कृपा से सब लोगों ने यह देखा। यह दृश्य बूढ़ी माँ की वह बहू भी देखी। उसके बाद वह भी सूर्यदेव और छठी मैया पर विश्वास रख बूढ़ी माँ के साथ छठ व्रत करने लगी। वह नास्तिक से आस्तिक हो गई। इस तरह सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है। छठ व्रत पूजा में व्रती संतान सुख के लिए षष्ठी माता छठी मैया की आराधना करती है और आरोग्य एवं दीर्घायु जीवन प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष देव सूर्य की उपासना करती है। छठ व्रत पूजा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रती करते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही पृथ्वी पर प्राण का संचार होता है। इसी से अनाज, फूल, फल, अंड और शुक्र का निर्माण होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और इससे बारिश होती है और ऋतु चक्र चलता है। भगवान सूर्य की अपार कृपा के लिए श्रद्धा, समर्पण और पूजा उनके प्रति आभार और कृतज्ञता दर्शाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत में ब्रह्म और शक्ति की पूजा की जाती है, अर्थात प्रकृति और उनका छठवां अंश षष्ठी देवी, जिनका दूसरा नाम देवसेना भी है। दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। स्वस्थ, सफल एवं सुख समृद्धि के लिए भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और संतान प्राप्ति एवं उसके दीर्घ जीवन के लिए माँ षष्ठी देवी एवं छठी माता की पूजा की जाती है। भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति से सराबोर छठ महापर्व सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत होने की अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं। प्रथम पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग में भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या सीता सहित लौटे थे, तब उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर भगवान राम और माँ सीता जी ने अपनी संपूर्ण प्रजा की सुख शांति के लिए सूर्योपासना की थी। तब से इस छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने जुए में अपना संपूर्ण राजपाट खो दिए थे,
हार गए थे, तब देवी द्रौपदी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य उपासना कर सूर्य को अर्घ्य देती थी। प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की कृपा से ही उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की असंख्य सेना रहते हुए भी पांडवों की जीत हुई और उन्हें राजपाट मिल गया। तभी से यह छठ व्रत एवं सूर्यदेव का व्रत पूजा आरंभ हुआ माना जाता है। तीसरी कथा है कि महान धनुर्धर एवं महादानी कर्ण भगवान सूर्य के ही अंश थे। वे घंटों जल में खड़े रहकर सूर्य को जल अर्पित करते थे। सूर्य की कृपा से ही कर्ण महाधनुर्धन बने। तभी से सूर्य की उपासना और छठ पूजा की शुरुआत मानी जाती है। जय छठी मैया, जय जय सूर्यदेव। ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान सूर्यदेव हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।